ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आज लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में टीम के सभी 4 सदस्य पदक जीते, जिसमें एक स्वर्ण पदक शामिल है। मोदी जी ने कहा कि भव्य, गुणवान, सौमिल, माइती, नितिन, निशित कलानी और अनमोल कुमार ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सिस्टमैटिक और प्लांट कम्युनिकेशन बायोलॉजी जैसे सभी विषयों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी यह सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड के स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक लेख साझा किया जिसमें किस प्रकार पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में बाधा को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय टीम ने लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2026 में एक स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। भाव्या गुणवाल स्वर्ण पदक महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं। सोमिल मैटी रजत पदक हावड़ा पश्चिम बंगाल से। नीतीश कलानी रजत पदक पाली राजस्थान से हैं। अनमोल कुमार रजत पदक मनसा पंजाब से हैं। टीम इंडिया के सभी छात्रों ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। ताशकंद उज्बेकिस्तान में 10 से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम के सभी 4 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया। छात्रों के नाम में देवदत्त प्रदर्शनी स्वर्ण पदक भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। हर्षित सिंगला स्वर्ण पदक मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से हैं। कबीर छिल्लर स्वर्ण पदक दिल्ली से हैं। संदीप कुची स्वर्ण पदक हैदराबाद तेलंगाना से हैं। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भी भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और संस्कारित सोनार बांग्ला का संकल्प धरातल पर उतारा जा रहा है। बंगाल में आज विश्व की सबसे बड़ी दही उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, जहां 10 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। 1.20 लाख दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा। सुवेंदु जी के 30 एकड़ के निःशुल्क अमूल को देकर एक बड़े प्लांट को धरातल पर उतारा है, जिसमें पशुपालकों को भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक बंगाल में बनी यह मिष्टी दही अब घर घर में खाई जाएगी। सहकारिता की ताकत है कि अमूल का उपभोक्ता कोई 1 रुपया खर्च करता है, उसका 87 पैसा सीधे पशुपालकों को अकाउंट में जाता है। बंगाल में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भारत सरकार की ओर से उपक्रम लगेगा, जहां
सर्टेन सीवन की भी व्यवस्था होगी। सहकारिता मंत्रालय की 70 से अधिक किसान कल्याण परियोजनाओं का लाभ 6 महीने के भीतर बंगाल के किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सारथी कॉन्सेप्ट के तहत बंगाल की टैक्सियों का भारत टैक्सी के साथ एमओयू हुआ है, जिससे हर सारथी अपनी गाड़ी और भारत टैक्सी दोनों का मालिक होगा। बंगाल में भरपूर पानी और उपजाऊ भूमि। अगले 15 साल में हर पशुपालक के घर में 25% अधिक दूध देने वाले नस्ल कम से कम 2 पशु आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के विजन और श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की भूमि पूजन किया। सीसीपीए ने पूर्व निर्धारित रूप से सेवा शुल्क जोड़ने पर 41 रेस्तरां के विरुद्ध सतत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। कार्यवाही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर की गई है। यह कार्रवाई उन शिकायतों के आधार पर की गई है जिसके साथ प्रस्तुत बिलों से यह स्पष्ट हुआ है कि सेवा शुल्क उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना जोड़ा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के बिलों की सहमति के बिना निर्धारित रूप में सेवा शुल्क जोड़कर उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन करने, अनुचित व्यवहार आरोप में देश भर में 41 रेस्तरां के विरुद्ध सतत संज्ञान लेने की कार्यवाही की। यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि पद्धतियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 247 के अंतर्गत अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्न बनाम भारत संघ अन्न मामले में 28 मार्च 2025 को दिए गए निर्णय में सेवा शुल्क संबंधी सीसीपीए निर्देश की वैधता को बरकरार रखा था। यह माना कि सेवा शुल्क की अनिवार्य वसूली कानून के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी रेस्तरां प्रतिष्ठानों के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है तथा सीसीपीए कानून के अनुसार इसके प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र है। सीसीपीए के दिशा निर्देशों के प्रमुख प्रावधान 4 जुलाई 2022 को जारी होटल एवं रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाए जाने के संबंध में अनुचित व्यवहार की रोकथाम तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन के बिल में सेवा शुल्क स्वचालित या पूर्व निर्धारित रूप से नहीं जोड़ेगा। सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से नहीं की जाएगी। कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि उसका भुगतान स्वैच्छिक, वैकल्पिक तथा पूरी तरह उपभोक्ताओं के विवेक पर निर्भर है। सेवा शुल्क का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के प्रवेश या उन्हें सेवाएं प्रदान किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सेवा शुल्क को भोजन के बिल में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसी राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सीसीपीए द्वारा कार्यवाही ऐसे मामलों में सीसीपीए चायोज सनशाइन टी हाउस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित करते हुए सेवा शुल्क के पूर्व निर्धारित रूप में जोड़ने के लिए 50,000 रुपये जुर्माना लगाया तथा उपभोक्ता से वसूले गए सेवा शुल्क के प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है। टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके एनसीएच मंच के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारतीय वायु सेवा
भारतीय वायुसेना का पूर्व पिच ब्लैक 2026 प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना कल कल से रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू कर रही है। 20 जुलाई 2026 से 7 अगस्त 2026 तक चलने वाला अभ्यास पिच ब्लैक आर ए एफ का प्रमुख द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम उत्तरी अमेरिका के विशाल निर्जन क्षेत्र में रात्रि उड़ान विशेष अभियान के कारण रखा गया है। अभ्यास में 45 वर्षों के लंबे इतिहास के संस्करण में बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हैं, जो जटिल बड़े बल प्रयोग और बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभियानों के लिए सैन्य कर्मियों को एक साथ ला रहे हैं। केंद्रीय गृह से कर्ता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया है। यह शब्द संग्रहालय देश की भाषाओं, संस्कृति और सांस्कृतिक पूर्व जागरण की यात्रा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। भाषा शब्द भाव से और संस्कृति भाषा से निर्मित होती है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए इस मात्रा को जाने बिना सांस्कृतिक पुनरुत्थान अधूरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक की। आज सरकार और राजनीतिक दलों के बीच नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में 40 राजनीतिक दलों में 58 नेताओं ने भाग लिया। उड़ीसा का नया तटीय राजमार्ग आध्यात्मिक यात्राओं और तटीय पर्यटन क्रांति का प्रवेश द्वार। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में रामेश्वर पारादीप तटीय राजमार्ग की निर्माण से एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 160.18 किलोमीटर लंबा यह गलियारा राज्य के तटीय क्षेत्र में संपर्क को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 8,300.79 करोड़ रुपए की कुल लागत से इस परियोजना का विकास किया जाएगा। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगती सिंहपुर जिलों में से हटकर गुजरेगा, जिससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित होगा। केले के खेतों से लेकर मखाना बाजारों तक यह राजमार्ग बिहार के कृषि प्रधान क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करेगा। बिहार के उपजाऊ मैदानों में सुबह होने से पहले ही खगड़ियों के खेतों में केले के गुच्छों में लदे हुए ट्रक निकल पड़ते हैं। वहीं मखाने की बोरियां देश के सबसे बड़े मखाना केंद्रों में से एक पूर्णिया के तालाबों और प्रसंस्करण केंद्रों से अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। बिहार में बाढ़ रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, सीमांकन के अवसरों को जोड़ना, पूर्वी भारत में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना, यातायात की अराजकता से निपटना, प्रमुख आर्थिक लॉजिस्टिक जोड़ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कैंसर, मधुमेह और मोटापा के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया। शीघ्र निदान और वैज्ञानिक जागरूकता पर जोर दिया। नेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड 2022 के जरिए
टीडीबी डीएसटी ने स्काई रोड की तकनीकी उत्कृष्टता में प्रारंभिक स्तर पर मिली पहचान सही सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्टाल्स पुरस्कार से लेकर भारत की लंबी अंतरिक्ष फिल्म यूनिकॉर्न बनने का टीडीबी डीएसटी ने विक्रम वन की ऐतिहासिक सफलता के स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी। नमस्ते योजना सरकार की इस अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि प्रत्येक सफाई कर्मी गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ काम कर सके। यह योजना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बारिश का पानी जमा करने, कैच द रेन, जल संरक्षण के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय अपील।